अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम हजरत खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे। कल से इंशाअल्लाह हमारा यकम रमज़ान शुरू हो जाएगा। तो तमाम मुसलमानों को और मेरे जितने भी देखने वाले हजरात हैं उन सब को मेरी तरफ़ से बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो। रमज़ान का जो महीना हमें अल्लाह ताला ने अता फ़रमाया, ये एक मेहमान की सूरत में है। जैसे हमारे घर पे मेहमान आता है, हम उसकी ख़ातिरदारी करते हैं, हम उसके सारी चीज़ों का ख्याल रखते हैं कि भाई हमारे से कोई मेहमान की हमारी तरफ से कोई मेहमान को कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। तो इसी तरह अल्लाह ताला ने भी ये 30 दिनों का मेहमान हमें दिया, तो हमें भी चाहिए कि हम भी इसकी ख़ास ख़ातिरदारी करें ताकि कोई कमी ना रह जाए। तो उस हवाले से कुरान मजीद में एक आयत है, ज़रा उस पढ़ लेते हैं, फिर उसकी तशरीह भी कर लेते हैं कि कुरान मजीद में इस रमज़ान के हवाले से क्या इरशाद फरमाया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं ये यानी इस मुक़द्दस कुरान मजीद को मैंने रमज़ानुल मुबारक में नाजिल फरमाया। तो रमज़ान का महीना अल्लाह ताला ने क्यों इतना मुअज़्ज़ज़ बनाया है और रमज़ान को ही अल्लाह ताला ने क्यों इतना बाबरकत बनाया है। रमज़ान का महीना वैसे भी अल्लाह ताला ने बहुत सी बरक़ात से समेटा हुआ है। अल्लाह ताला ने रमज़ान मुबारक को बहुत से बरक़ात से समेटा हुआ है। रमज़ान में जो भी इबादत हम करेंगे अल्लाह ताला उसका सवाब बढ़ा चढ़ा कर देंगे। कोई अगर नफल नमाज पढ़ेगा अल्लाह ताला उसको फ़र्ज़ के बराबर सवाब देंगे। फिर अगर कोई एक फ़र्ज़ पढ़ेगा अल्लाह ताला 70 फ़र्ज़ों के बराबर सवाब अता फ़रमाएंगे। तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग भी इस माह रमज़ान में कोशिश ये करें कि माह रमज़ान में आप अपना एक टाइम टेबल बना लें। टाइम टेबल ये बना लें कि उसमें आपने रोज़ा भी रखना है, ठीक है ना, वो तो फ़र्ज़ है। उसके अलावा आपने 5 वक़्त की नमाज़ें भी पढ़नी है, उसमें आपने कुरान पाक की तिलावत भी करनी है, उसमें आपने ज़िक्र व अज़कार भी करना है। मैं तकरीबन बच्चों में ये वक्तन फ़वक्तन मुकाबले वग़ैरह कराता रहता हूँ। किस चीज़ के मुकाबले? दीनी मुकाबले। जैसे आज स्कूल में मैंने बच्चों को कहा कि आप के दरमियान में मैं एक मुकाबला करता हूँ। आप लोग जो भी हज़रात मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप भी अपने बच्चों के ज़रिए से इस तरह के मुकाबले करा सकते हैं, जो इनके दरमियान जब मुकाबला करेंगे तो इनके दरमियान में दीन का जज्बा पैदा होगा। तो मैंने कैसा मुकाबला करा है, मैंने बच्चों को ये कहा कि आपने रोज़ाना के हिसाब से, यानी 30 रोज़े या 29-30 रोज़े हैं, तो आप लोगों ने रोज़ाना के हिसाब से 40 या 50 हज़ार मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। मुख्तसर से दुरूद शरीफ है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुख्तसर से दुरूद शरीफ है। तो मैंने बच्चों को कहा कि आपने रोज़ाना ये पढ़ना है और फिर मुझे आकर स्कूल में बताना है कि भाई मैंने इतना पढ़ा है। तो मैंने कहा जिस बच्चे ने रोज़ाना के हिसाब से जितना पढ़ा होगा, जिसने 40,000 टारगेट पूरा किया होगा तो उसको तो पूरा का पूरा बड़ा इनाम मिलेगा, लेकिन जिसने कम भी पढ़ा हो उसको भी इनाम मिलेगा। अब सारे बच्चे इस एक्साइटमेंट में लग गए कि सर इनाम क्या होगा और हमें इनाम क्या मिलेगा। तो मैंने बच्चों को कहा, मैंने कहा इंशाल्लाह मिल जाएगा, आप तसल्ली रखो। तो इस तरह की चीज़ें, इस तरह के मुकाबले आप भी करा सकते हैं अपने बच्चों को। तो इससे ये होगा कि उन बच्चों के दिलों में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत पैदा हो जाएगी और जो भी वो काम करेंगे तो अपने काम की इब्तिदा वो दुरूद पाक से करेंगे। तो जो भी हमारा काम दुरूद पाक की से करें तो अल्लाह ताला उसमें बरकतें अता फरमाते हैं। जैसे रिवायत में ये बात मिलती है कि जब आप दुआ करने से पहले दुरूद पाक पढ़ लें और दुआ करने के बाद दुरूद पाक पढ़ लें तो अल्लाह ताला उस दुआ को लाजमी कबूल फरमाते हैं। तो जब हमारा एहतिमाम भी दुरूद पाक के साथ हो जाएगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें और भी बरकतें अता फरमाएंगे। तो इस तरह के मुकाबले वक्तन फ़वक्तन करने चाहिए। अब रमज़ान मुबारक में खुसूसन हमारे ये दुकानदार हजरात जो हैं, जो फ्रूट्स वगैरह बेचते हैं, इन्होंने अल्लाह माफ़ करे बहुत ज़्यादा रेट ऊपर किए होते हैं। जो
چیز جو ہوتی ہے، مثال کے طور پر کوئی فروٹ لینا ہو تو جو غیر رمضان میں جو ریٹ ہوتے ہیں تو وہ رمضان میں بڑا چڑھا کر دیتے ہیں. اب دو تین دن پہلے ہی، رمضان میں آنے سے پہلے ہی ریٹ اتنے زیادہ ہو گئے. تو آپ حضرات سے میری گزارش ہے کہ کچھ خدا کا خوف کریں. مسلمان ہیں، دیاڑی والے حضرات ہیں، غریب لوگ ہیں، تو وہ اپنے پیٹ کس طرح پالیں گے جب آپ لوگوں نے اتنے ریٹ اوپر کیے ہیں؟ تو کچھ خدا کا خوف رکھیں. روزہ بھی رکھا ہوتا ہے، عبادت بھی کر رہے ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ یہ گناہ بھی کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس سے تو آپ پیسے کما لیں گے، اپنی شاپنگ کر لیں گے، اپنی بیوی بچوں کی شاپنگ تو کر لیں گے، لیکن کل قیامت کے دن خدا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ تو خدا کے سامنے بھی کھڑا ہونا ہے. تو دوسری بات یہ کہ رمضان میں آپ لوگوں نے خصوصاً یہ کوشش کرنی ہے کہ اپنا، جیسے میں نے آپ کو کہا، ٹائم ٹیبل بنا لیں. تو ٹائم ٹیبل کا ایک طریقہ کار میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں انشاءاللہ. اس طریقے سے اگر آپ چلیں گے تو انشاءاللہ آپ کا وقت اچھی طریقے سے گزرے گا. سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنی ہے. 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنی ہے. جو بندہ بھی غیر رمضان میں اگر سستی کرتا رہے، سستی اگر اس سے ہوئی ہو، تو رمضان میں کوشش وہ کہ یہ کریں کہ میں نے 5 وقت کی نماز 30 دن تک لازمی جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے اور جماعت قضا نہیں کرنی. پہلی بات تو یہ. اور خواتین گھروں میں نماز پڑھیں. دوسری بات یہ کہ روزے رکھنے کا اہتمام رکھیں، روزہ ہو. کیونکہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ سر درد کی وجہ سے، پیٹ درد کی وجہ سے، تھوڑی بیماری کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیتے. پوچھو بھائی کیا ہوا؟ بھائی صبح سر میں درد تھا، اس وجہ سے میں نے روزہ نہیں رکھا. یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی. فرض روزے ہیں، یہ مہینے میں 1 مرتبہ آتے ہیں. خدا کے لیے روزہ رکھو، روزہ رکھو، اس کو ضائع نہ کرو. 11 مہینے ہم شیطان کی بات تو مان لیتے ہیں، شیطان کے طریقوں پہ چلتے ہیں. وہ جب ہم جو بھی کام ہمیں کرنے کو کہتے ہیں ہم وہ کر دیتے ہیں. 1 مہینہ تو خدا کے لیے نکالو. جب 1 مہینہ خدا کے لیے نکالیں گے انشاءاللہ اللہ تعالی ہم پر پھر مہربان ہوگا. تو کیا کرنا ہے؟ روزے رکھنے کا اہتمام رکھنا ہے اور روزے کا آداب بھی رکھنا ہے. یعنی روزے رکھنے کے کچھ آداب ہیں. کسی کو گالی نہیں دینی، کسی کے خلاف باتیں نہیں کرنی، چغلی نہیں لگانی، سمجھ میں پیٹھ پیچھے باتیں نہیں کرنی. تو یہ کچھ ایسی باتیں ہیں کہ جو آپ نے روزے کے آداب کو بھی خیال رکھنا ہوتا ہے. تیسری بات یہ کہ نماز تراویح باجماعت ادا کرنی ہے. سمجھ میں آئی نا؟ بعض لوگ آپ کو، بعض اسکالر ایسے آپ کو ملیں گے جو کہتے ہیں کہ بھئی یہ سنت ہے، تو سنت اگر چاہے گھر پہ پڑھے چاہے نہ پڑھے اس کا کوئی اہتمام نہیں. غلط بات ہے. یہ سنت ثابت ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے یہ 20 رکعت تراویح شروع ہو گئی تھی. اب اس کی دلیل کیا ہے؟ میں دلیل بھی بتا دیتا ہوں. دلیل یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اس حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ میری سنتوں کو اور میرے صحابہ کرام کی سنتوں کو دانت کے پچھلے حصوں سے، جڑوں سے مضبوط کر کے، یعنی اس پر اہتمام کرو، مضبوطی سے تھام لو. کیا مطلب؟ میری جو سنتیں اس کا بھی اہتمام کرنا ہے، میرے صحابہ کرام کی سنتیں اس کا بھی اہتمام کرنا ہے. تو اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب 20 رکعت تراویح کا کہا تو اس وقت کیا صحابہ کرام موجود نہیں تھے؟ کیا نعوذ باللہ حضرت عمر فاروق نے اگر زیادتی کی ہوتی تو وہ صحابہ کرام کیا اتنے نعوذ باللہ ڈرپوک بن گئے تھے کہ جو حضرت عمر فاروق کو بات نہیں کر پائے. ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق نے ایک ایکسٹرا چادر پہنی تھی، یعنی کچھ چادریں آئی تھی، آپ نے چادریں اور بندوں میں تقسیم کی، تو حضرت عمر فاروق نے 2 چادریں پہنی ہوئی تھی. اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. تو جیسے ہی جمعے کا خطبہ ہو رہا تھا تو ایک بندہ کھڑا ہو گیا اور کہا، اے امیر المؤمنین، آپ نے تو ہمیں 1 چادر دی، آپ نے خود 2 چادریں پہنی ہیں، کیوں؟ حضرت عمر فاروق نے کچھ بھی نہیں کہا اور اپنے بیٹے کو کہا کہ کھڑے ہو جاؤ اور اس کا جواب دو. تو اس بیٹے نے کہا کہ میں نے اپنی چادر اپنے ابا جان کو دی ہے. تو کیا مطلب؟ یعنی ایک چادر حضرت عمر فاروق کی اپنی تھی، دوسری چادر اس کے بیٹے نے حضرت عمر فاروق یعنی اپنے ابا کو دی تھی، تو 2 چادریں ہو گئیں. تو صحابہ کرام تو یہ تھے کہ اتنی سی بھی وہ کمی دیکھتے تو فوراً سے پہلے وہ کھڑے ہو جاتے تھے. تو جب حضرت عمر فاروق نے 20 رکعت تراویح کا جب کہا تو اس وقت کیا نعوذ باللہ صحابہ کرام نہیں تھے بلکہ انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے اس بات پر عمل بھی کیا اور اب تک یہ عمل چلتا آ رہا ہے. بعض بندے آپ کو ایسے ملیں گے جو کہیں گے کہ بھئی سعودیہ میں تو نہیں ہو رہا، دبئی میں نہیں ہو رہا. بھئی سعودیہ کو چھوڑو، آپ رہ رہے ہو پاکستان میں تو پاکستان کے اصول کے مطابق آپ کام کرو، سعودی عرب کے مطابق نہ چلو. بہرحال سعودیہ میں بھی، دبئی سعودیہ میں بھی، مسجد نبوی میں 20 تراویح ہوتی ہے اور خانہ کعبہ میں 20 رکعت تراویح ہوتی ہے. جو بندے اگر عمرے پہ گئے ہوں یا حج پہ گئے ہوں ان کو اندازہ اس بات کا ہو جائے گا کہ 20 رکعت تراویح ہی ہوتی ہے اگر کوئی بندہ اہتمام کے ساتھ جائے.
تو तीसरी बात मैंने क्या कही कि तरावी का एहतमाम हो। चौथी बात ये कि इस बात का ख्याल रखा जाए कि तरावी में जो इमाम हो ना नाबालिग बच्चा ना हो। जैसे उमूमन आजकल बच्चे होते हैं 7 साल 8 साल के होते हैं, वह हाफिज़ कुरान बन जाते हैं। तो 7-8 साल की उम्र में को जो बच्चा होता है वो नाबालिग होता है। समझ में आई ना, नाबालिग होता है। बाज़ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जिनकी उम्र ज़्यादा होती है लेकिन दाढ़ी नहीं आई होती। समझ में आई ना, दाढ़ी नहीं आई होती। तो आप उनसे बराह रास्त पूछ भी सकते हैं कि बच्चे हम आपको अपना इमाम बनाएंगे, आपने तरावी हमने सुनानी है, तो आप बालिग हैं कि नहीं, आप उनसे इस तरीके से पूछ सकते हैं। तो अगर उन्होंने बता दिया कि ठीक, नहीं बताया, तो आप किसी दूसरे इमाम का बंदोबस्त करें। पांचवी बात ये कि ऐसे इमाम के पीछे तरावी ना पढ़नी चाहिए, ऐसे इमाम के पीछे तरावी ना पढ़ी जाए जो कुरान मजीद को देख कर पढ़ रहा हो। बाज़ लोग ऐसे हैं कि जो अल्लाह अकबर कर लेते हैं और फिर यहाँ से जेब से छोटा सा कुरान मजीद निकालते हैं और वहाँ से देख कर पढ़ रहे होते हैं। अब मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता कि देख कर पढ़ना ठीक है या नहीं, लेकिन बहरहाल ये गलत तरीका है कुरान मजीद को देख कर पढ़ना। अगर नहीं आता छोटी तरावी पढ़ लो, अगर आता है तो कुरान मजीद बगैर देखे पढ़ना चाहिए। छठी बात ये कि कुरान जिस जगह पर 8 रकत तरावी होती हो, 8 रकत तरावी होती हो और उसमें कुरान मजीद पढ़ा जाता हो, और दूसरी रकत 20 रकत तरावी हो लेकिन सूरतों के साथ पढ़ी जाती हो, तो आप सूरतों वाले 20 रकत में शामिल हो जाएं, ना कि 8 रकत। यानी एक जगह पे एक मस्जिद में 8 रकत तरावी हो रही है, वहाँ पर कुरान भी सुनाया जा रहा है। दूसरी मस्जिद में कोई इमाम नहीं है तो वो 20 रकत तरावी पढ़ रहे हैं लेकिन छोटी सूरतों के साथ। तो आपको ये करना चाहिए कि आप 20 रकत तरावी जहाँ पर हो रही है आप उस मस्जिद में चले जाएं, ना कि उस मस्जिद में जहाँ पर 8 रकत तरावी हो रही हो। समझ में आ रही है? ये हो गई छठी बात। सातवीं बात ये कि अगर तरावी में के लिए नाबालिग इमाम या कुरान को देखकर पढ़ रहा हो और 8 रकत पढ़ी जा रही हो, तो ऐसे तरावी में शामिल होने के बजाय आप घर में अदा किया जाए। यानी अगर आप देखें कि आपके घर के करीब एक ही मस्जिद है और उसमें 8 रकत तरावी हो रही है और कुरान को देखकर भी पढ़ा जा रहा है, तो इससे बेहतर ये है कि आप अपने घर में ही नमाज पढ़ें। समझ में आई? खुद इमाम बन जाए, अपने पीछे अपने बेटे को लगा दें, ठीक है ना, अपने बेटे को, फिर उससे पीछे अपनी घर की मस्तूरात को लगा दें। तो इस तरह आप छोटी सूरतों के साथ अपने घर पे ही तरावी पढ़ सकते हैं। आठवीं बात ये कि कुरान मजीद की कम अज़ कम 2 पारे रोज़ाना रमज़ान में आप उसूल अपना मामूल बना लें कि 2 पारे तो रोज़ाना मैंने पढ़ने, अगर ना हो तो 1 पारा तो लाजमी भी हो। ठीक है जी। और नवी बात ये हो गई नफल नमाजों में, मसलन तहज्जुद, चाश्त, इशराक, सलात तस्बीह, तहियतुल वज़ू, तहियतुल मस्जिद, सलात तौबा, इस चीज़ का आप लोगों ने ख़ास एहतमाम करना है। 10वीं बात ये कि दुरूद शरीफ और मसनून दुआओं का एहतमाम करना चाहिए। ये इंशाअल्लाह जब आप रमज़ान में ये चीज़ें का एहतमाम करेंगे, अल्लाह ताला इंशाअल्लाह आपको गैर रमज़ान में इन चीज़ों का एहतमाम करने की तौफीक भी अता फरमाएंगे। 11वीं बात ये कि सहरी खाने का एहतमाम हो। बाज़ बंदे ऐसे होंगे जो कहते हैं कि भैया मुझे नींद आई तो मैं सहरी नहीं खा सकता, तो सहरी खाओ। नबी अलैहिस्सलाम की हदीस पाक का मफ़हूम है कि सहरी में अल्लाह ताला ने बरकत रखी है, सहरी को खाना चाहिए। समझ में आ रही है ना? तो सहरी को खाना चाहिए, चाहे एक खजूर और पानी ही क्यों ना हो, लेकिन उठकर थोड़ा बहुत खाना चाहिए। 12वीं बात ये कि गुरबा और मसाकीन के सहर इफ्तार का अपनी वसअत के मुताबिक इंतज़ाम किया जाए। यानी आपको पता हो कि आपकी गली महल्ले में ऐसे बंदी भी रहते हैं कि जो गरीब हैं, यानी उनके घर में एक दिन का खाना भी आ जाए तो ये बड़ी बात है। तो आप लोग अपनी तरफ से कोशिश ही करें कि सहरी में हो या इफ्तारी में हो, कुछ ना कुछ आप उनके घर में भी जाकर दिए करें कि ये मेरी तरफ से है, यानी महल्लेदारी की तरफ से, तो ये देना चाहिए। इस चीज़ का ख़ास एहतमाम करना चाहिए। 13वीं बात है कि इस महीने में सखावत का ज़्यादा से ज़्यादा एहतमाम किया जाए। गुरबा हो, मसाकीन हो, अजीज़ व अकारिब हो, दोस्त हो, रिश्तेदार हो, जो भी हो, ज़्यादा से ज़्यादा सखावत करनी चाहिए। यानी अगर आप पर ज़कात फ़र्ज़ है तो ज़कात दे दें इस महीने में। ज़्यादातर लोग इसी महीने में ज़कात देते हैं, क्योंकि इस वजह से, क्योंकि जब एक नफल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर होता है और एक फ़र्ज़ 70 फ़र्ज़ों के बराबर होता है, तो अल्लाह ताला उसका सवाब भी बढ़ा चढ़ा कर दे देते हैं। जो रमज़ान में अल्लाह के रास्ते में पैसे दे दें, यानी अपनी ज़कात दे दें। समझ में आ गई बात है? और इसके अलावा आ जाती है जी 14वीं बात ये कि ज़कात, सदका फ़ितर और दीगर चीज़ों का एहतमाम करना चाहिए। 15वीं बात है कि इस महीने में टीवी और गैर मुस्तनद एंकर जो लोग होते हैं, जो 11 महीने तो हमें डांस सिखाते रहते हैं,
वाज़ेह अल्फाज से मैं आपको बता देता हूँ, जो 11 महीने तो हमें डांस बताते रहते हैं और 12वें महीने में आकर दुपट्टा पहनकर हमारे सामने आ जाते हैं और कहते हैं कि भाई रमज़ान ये है, रमज़ान ट्रांसमिशन के नाम से इस तरह की बहुत सी खुराफात आपने देखी होंगी। तो इन चीज़ों का बिल्कुल भी ना देखा जाए। वो ऐसे हैं कि आप उनकी मिसाल आप ये समझिए कि देखें 11 महीने तो शैतान की पैरवी करते हैं और 12वें महीने में जाकर वो फिर दुपट्टा ओढ़कर और एहतमाम कर लेते हैं। ये कौन सी, अल्लाह माफ़ करे, दीन को इन्होंने मजाक बना कर रखा हुआ है। और बहुत से लोग आपने देखा होगा रमज़ान ट्रांसमिशन के नाम से इन चीज़ों पे लगे होते हैं। खुदा का कुछ खौफ रखें, उलमा का बयान सुने, मुस्तनद उलमा कराम की बयानात सुने, ना कि इन लोगों के खुराफात सुने। ये आप लोग को गुमराह कर देंगे। 15वीं बात ये कि इस महीने में, अच्छा 16वीं बात है कि अहले उलमा के बयानात सुनने चाहिए। समझ में आई ना? जो अहले हक हो उनके बयानात सुनने चाहिए, जो अहले हक ना हो, लोगों को गुमराह कर रहे हो, जैसे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की तरह लोग हो, तो इनके बयानात बिल्कुल भी ना सुनने चाहिए। समझ में आ गई? इसके अलावा और भी है, मिर्ज़ा नासिर मसरूर जो इंग्लैंड में रहता है या लंदन में रहता है, कादियानी का जो बड़ा है, वो भी इस दिनों में ज़्यादा टीवी पर एक्टिव हो जाता है और फेसबुक पर ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। तो इस चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि हमारे जो मुस्तनद उलमाए कराम हैं उनके बयानात आपने सुनने चाहिए। 17वीं बात ये कि आखिरी अशरे में, यानी 30 रोज़े हैं, उसके आखिरी अशरे में आप एहतमाम करें एतिकाफ़ का, 10 दिन एतिकाफ़ में बैठें। 18वीं बात ये है कि इस महीने में अपने मातहत जो मुलाजिमीन हैं, यानी आप अगर दुकान में हैं, आप दुकान के ओनर हैं, तो आपके जो काम करने वाले लोग हैं उन पर आप थोड़ा सा नरमी करें। समझ में आ गई ना? जैसे मिसाल के तौर पर अगर 8 घंटे की ड्यूटी हो तो आप उनके लिए कोशिश करें कि 6 घंटे की ड्यूटी रखें, 5 घंटे की ड्यूटी रखें, क्योंकि उन्होंने भी रोज़ा रखा होता है। ठीक है ना? 9वीं बात ये कि जैसे मैंने कहा था, ताजिर बरादरी इन दिनों में अशिया पर नफ़ा कम अज़ कम रखे ताकि गुरबा मसाकीन भी अपने घरों में फ्रूट्स वगैरह ले जाएँ। ठीक है ना? यानी अमीर बंदा होगा वो तो ज़ाहिर बात है फ्रूट्स वगैरह तो ले जाएगा, लेकिन जो गरीब बंदा होगा उसके घर में इस चीज़ों का भी एहतमाम नहीं होगा। तो ख़ास ख्याल रखना चाहिए। हमारे जो ताजिर हजरात हैं उनसे मेरी यही गुजारिश है कि अपने रेट्स थोड़े से कम रखें ताकि गरीब बंदा भी आपसे फ्रूट वगैरह ले जाए। 20वीं बात ये कोशिश की जाए कि ईद के लिए जो कपड़े वगैरह हैं वो पहले से ख़रीद कर रखें। जैसे मैंने अपने लिए पहले से ही ईद की शॉपिंग मुकम्मल की है कि मुझे रमज़ान में ज़्यादा निकलने की ज़रूरत ना पड़े। तो आप लोग भी कोशिश करें कि रमज़ान से पहले ही अपनी शॉपिंग पूरी कर लें। समझ में आ गई? या रमज़ान भी अभी शुरू हो जाएगा कल से इंशाल्लाह। तो आप कोशिश ये करें कि आप ईद से यानी चांद रात से पहले ही अपनी चीज़ें मुकम्मल कर लें। चांद रात में फिर बाज़ारों में ढेर लग जाता है और अल्लाह माफ़ करे फिर बहुत सी खुराफात देखने को भी मिल जाती हैं। आप हज़रात इससे बखूबी वाकिफ़ हैं। तो चांद रात से पहले ही अपनी शॉपिंग मुकम्मल कर लें ताकि आप अपनी इबादत को जारी रख सकें। अल्लाह ताला मुझे और आपको इन रमज़ान मुबारक की बाबरकत घड़ियों को संभालने की तौफीक अता फरमाए, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। इसी के साथ इंशाल्लाह आगे भी मैं रमज़ान के हवाले से रोज़ा किन चीज़ों से मकरूह हो जाता है, किन चीज़ों से टूट जाता है, और इस तरह की बहुत सी इंशाल्लाह रोज़े के हवाले से जो कुछ बातें होंगी मैं इंशाल्लाह वो बताता रहूँगा। तो आप मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करें और लोगों तक शेयर भी करें ताकि अगर हमें जो नेक बात पहुंची है अगर दूसरे बंदे को भी पहुंच जाए तो वो भी इस बात का एहतमाम करेगा। तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपको भी उतना अजर अता फरमाएंगे। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।